हाय फ्रेंड्स, हम सितंबर के मंथ में एंटर करने वाले हैं, राइट। सो मैंने अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों को डिक्लेरेशन टेक्निक के बारे में बताया था और ये कहा भी था कि हम नेक्स्ट मंथ के लिए डिक्लेरेशन टेक्निक करेंगे। ठीक है, हम कोशिश यही करेंगे कि हर महीने की शुरुआत में हम इस टेक्निक को ज़रूर करें, राइट। अभी नेक्स्ट मंथ के लिए जो भी चीज़ें डिक्लेयर करनी है, और ये डिक्लेरेशन टेक्निक क्या है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप डिक्लेरेशन टेक्निक की वीडियो एक बार ज़रूर सुन लें, ध्यान से देख लें उसको मैं एंड स्क्रीन में यहाँ पे इस वीडियो के बाद ज़रूर पिन कर दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल से शब्दों में बता दूँ कि हम नेक्स्ट मंथ डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि वो चीज़ें हमारी लाइफ में हैं ऑलरेडी, राइट। हमें ये वाइब्रेट करना है, जिस तरह से हम स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, समथिंग लाइक दैट ही। लेकिन हाँ, डिक्लेरेशन ऐसा होता है कि एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीव एंड ट्रस्ट के साथ होता है, जिसमें कोई एफ एंड बट नहीं होता। ओके, और हम सब जानते हैं कि अगर हम पूरे बिलीफ एंड ट्रस्ट के साथ कोई चीज़ वाइब्रेट करना शुरू कर दें तो वो चीज़ आपको मिल ही जाती है, आपकी लाइफ में आ ही जाती है। ठीक है, इसी चीज़ के साथ सितंबर का डिक्लेरेशन टेक्निक शुरू करेंगे हम। आपको चाहिए क्या इसके लिए? एक डायरी, एक नोटपैड, रजिस्टर, कुछ भी आप ले सकते हैं जिसमें कि आप लिखें। ओके, अगर ये सब भी नहीं लेना है तो पेपर लीजिए, प्लेन पेपर लें, उसमें लिखो। आप करना क्या है, महीने के शुरुआत में पहला दिन, पहली तारीख ले सकते हो आप, या फिर जो लोग जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर सितंबर के मिड में कोई देख रहा है तो क्या तब हम कर सकते हैं, जब जागो तब सवेरा। जिस दिन मिल जाती है उसी दिन डिक्लेयर करना शुरू करो। जितने महीने के दिन बाकी हैं वो दिन तो हमारी मैनिफेस्टेशन में हमें हेल्प कर सकते हैं ना। ओके, अब क्योंकि डिक्लेरेशन टेक्निक हम सितंबर के लिए करने जा रहे हैं तो सिंपल ये लिखना कि सिंपल अफर्मेशंस लिख दें और वो काम कर जाए, राइट। वहीं पे हमारे डाउट्स पहले आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन डाउट्स कब नहीं आते? जब हम डिवाइन के नाम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हमारा भरोसा आ जाता है, राइट। फिर हमें शक्ति मिल जाती है, स्ट्रेंथ मिल जाती है, जैसे ही आप किसी नाम के साथ कनेक्ट होते हैं। अगला महीना गणेश चतुर्थी का है, गणेश जी का दिन है, और हम पहली बार डिक्लेरेशन टेक्निक शुरू करने जा रहे हैं, तो क्यों ना उन्हीं के नाम से शुरू करें, राइट। अच्छा, उनका नाम लंबोदराय। इस नाम को आप प्रीफिक्स करेंगे अपने अफर्मेशन से पहले, और फिर अपनी जो भी अफर्मेशंस हैं वो लिखेंगे। लंबोदराय नाम लिखते ही असल में क्या होता है, हमारे सारे ब्लॉकेजेस, गणेश जी का नाम लेते ही जितनी भी रुकावटें हैं वो सब दूर होते हैं और सुख शांति आती है। वो माने ही इसीलिए जाते हैं कि सुख शांति दे हमें, राइट। और सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होकर के भी हमें खुशियाँ दे पाएंगी, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, राइट। इसलिए उनका नाम प्रीफिक्स करेंगे। गणेश चतुर्थी का बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग में ही 6 तारीख से है, राइट। उसके लिए कुछ अलग रिचुअल करेंगे, फिलहाल तो हम सितंबर के लिए डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं। सो अपने अपने जर्नल्स रेडी कर लीजिए, और जर्नल रजिस्टर जो किस कलर का पेन यूज़ करेंगे, रेड और ब्लू में से जो भी यूज़ करना है उसको यूज़ करके आप लिखो। कैसे लिखोगे वो ध्यान से सुनो। जैसे कि हम अगले महीने के लिए ये लिखने जा रहे हैं, ये चीज़ें हमारे पास है प्रेजेंट टेंस में, राइट। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सबसे पहले खुद से शुरू करोगे, अपना सेल्फ लव सबसे पहले हाई रखोगे, इसके बाद विशेष आती हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे अगर मान लो कि हमें लिखना है, तो हम पहला अफर्मेशन क्या लिख सकते हैं, लंबोदराय, आई डिक्लेयर फॉर सितंबर आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। लंबोदराय, आई डिक्लेयर फॉर सितंबर दैट आई एम इन सेल्फ लव। हिंदी में लिख रहे हैं तो सिंपल लिखिए, लंबोदराय, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ या करती हूँ कि सितंबर के मंथ में मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। इस तरह की चीज़ें आप ऐड करते चले जाओगे, एक एक लाइन में एक एक अफर्मेशन डालते जाओ। जो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सपोज मान लो आप कॉल मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं अपने पर्सन का, ओके, डिक्लेयर कीजिए सितंबर में आप। मैनिफेस्ट होगा नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में मत रखना, ये कंफ्यूजन अपने माइंड में मत रखना। आपने डिक्लेयर किया, यूनिवर्स में रिलीज किया, चीज़ों को वहाँ से वाइब्रेट होके आने दीजिए अपने पास। ओके, सो सिंपल, आपने क्या लिखना है, लंबोदराय, मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ सितंबर के मंथ में कि मेरे पर्सन का कॉल आ गया, मैं उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं उससे बात कर रही हूँ। इस तरह से अपनी विशेष आप लोग डिक्लेयर करेंगे, अपनी एक तरह से पूरी लाइफ डिक्लेयर कर रहे हो कि प्रेजेंट टेंस में है और सब चीज़ें हैं आपके पास, अबंडेंट हो आप। ठीक है, सपोज मान लो कि कोई अगर पर्टिकुलर कोई एक कार मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, राइट, फिर आप क्या लिखोगे,
लंबोदराय, आई डिक्लेयर इन मंथ ऑफ सितंबर आई हैव अ कार। ठीक है, इस तरह से करके आप अपनी विशेस लिखते चले जाएं, आप वाइब्रेट करना शुरू करें। सेम चीज़ें क्या हम नेक्स्ट मंथ में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। ठीक है, हमें ये नहीं सोचना है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए वो रास्ते किधर किधर से होके जाएंगे। आपको सिर्फ अपने मंजिल के को वाइब्रेट करना है, आपको सिर्फ अपनी विश को वाइब्रेट करना है। कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, क्यों मिलेगी, वो सारा, ये सारे सवाल, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स का है। हमें सिर्फ अपनी वाइब देनी है कि हमारी क्या विश है और एग्जैक्टली हम उसे फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पूरा ट्रस्ट है यूनिवर्स पे कि मिलेगा ही मिलेगा, और वो है हमारा, यूनिवर्स में है, बस हमारे पास आना बाकी है। राइट? इसलिए बाकी की सारी चीज़ें, बाकी की सारी सोच, या फिर कैसे होगा, कब होगा, वो उनका काम है, उन्हें करने दीजिए, रास्ते उन्हें बनाने दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा सोचेंगे नहीं। एंड ये डिक्लेरेशन टेक्निक आप सब अपने अपने लिए करोगे। अभी एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जिस भी मंथ में हम डिक्लेरेशन टेक्निक करेंगे, कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सबकॉन्शियस के ऊपर, हमारे कॉन्शियस माइंड के ऊपर भी इवन। ठीक है, क्या होता है, जो भी विशेस आप लिख रहे हो, जो भी अफर्मेशंस आप लिख रहे हो, राइट, कुछ अफर्मेशंस तो हम बड़े क्लियर हैं कि ये चीज़ तो होनी है। जैसे अगर हम अपने लिए लिख रहे हैं कि आई डिक्लेयर दैट इन मंथ ऑफ सितंबर आई एम वेरी हेल्दी, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ या करती हूँ कि सितंबर के महीने में मैं बहुत स्वस्थ हूँ। ओके, तो हम अपने लिए थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, पता है कि हम रहेंगे। हम अगर कहीं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आई भी, मेडिसिन लेंगे या कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपने आप को ठीक कर लेंगे हम। राइट? तो बड़े कॉन्फिडेंट है। जिस चीज़ का पूरा विश्वास है हमें कि ये चीज़ तो होनी ही है, उसे तो आप ग्रीन कलर से चाहो तो अंडरलाइन करो या फिर हाईलाइट कर लो। ठीक है, जिस चीज़ को भी हाईलाइट करते हैं ना, वो हमारे माइंड में छप जाती है, चीज़ें निकलती नहीं है, बातें याद रहती हैं हमको। तो कोशिश करना कि जो भी लाइंस डिक्लेयर करने जा रहे हो, उसमें कुछ अलग अलग कलर्स रखो। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं कोई कलर आपको स्पेसिफिकली नहीं देने जा रही हूँ यहाँ पे। कोई भी डिफरेंट कलर्स, पेन यूज़ कर सकते हो, ब्लैक छोड़ के जो भी कलर्स लेना है ले सकते हो। अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। जो इम्पॉर्टेंट विशेस है कि हाँ सितंबर में ये मिल जाए, अगर कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सालों से कॉल नहीं आया, लेकिन फिर भी हाँ इस सितंबर के महीने में हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि कॉल रिसीव कर लिया, बात कर रहे हैं हम, और बहुत अच्छे से बातें हो रही हैं। उस लाइन को अच्छे से आप ना, या रेड, ब्लू, जो भी आपको, जिस कलर्स, जो आपके फेवरेट कलर है, सिंपल, ओके, उन कलर से हाईलाइट कर देना। ठीक है, इतना करोगे। और ये डिक्लेरेशन क्या हमें रोज लिखना है? नहीं, आप एक बार लिख करके रेडी कर लो इसको पूरे महीने के लिए। आप आगे अगर मान लो कि मंथ में एंटर करते जा रहे हो, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं जिनको आप डिक्लेयर करना चाहते हो इसी महीने के लिए, क्या उनको ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो अपने एड ऑन्स आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कोशिश ये करना कि 1 सितंबर को ही आप लिख लो, या फिर जो लोग जब देख रहे हैं तब लिखें, लेकिन फर्स्ट इज सबसे बेस्ट कि 1 सितंबर को मॉर्निंग में लिख लो या तो नाइट में लिख के डिक्लेरेशन स्टार्ट कर लो। ठीक है, कि सितंबर मंथ के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो, माइंड एकदम क्लियर है कि इस मंथ में हमको क्या मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, अच्छा, ये डिक्लेरेशन हो गया। अभी इसके बाद ये जो आपने लाइंस लिखी हैं, जो भी अफर्मेशंस आपने लिखे हैं, जो डिक्लेरेशंस लिखे हैं, उसको हम और डेली में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी गोल्डन मिनट को। ओके, रोज़ाना की गोल्डन मिनट होती है, और इस वीडियो में आपको एंड में जाके सितंबर मंथ का सारा गोल्डन मिनट 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक के गोल्डन मिनट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख के रख सकते हैं, वीडियो में आके देख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे करिए। हर दिन का गोल्डन मिनट है, अपने फ़ोन में अलार्म सेट कर लो, कुछ मिनट पहले का अलार्म सेट करें आप, ताकि आपको पता रहे कि इस मिनट पे आपको अपनी विशेस रिपीट करनी है। जो भी आपके विशेस हैं पर्टिकुलर उसी मोमेंट पे, उसी मिनट में आप रिपीट करना शुरू करें। जितनी बार हो सके उस 1 मिनट में आप बोलें। मल्टीपल विशेस क्या हम बोल सकते हैं? क्यों बोलनी है मल्टीपल विश? 1 मिनट का तो टाइम मिला है, एक विश को दो, एक विश पे फोकस करो। कल फिर गोल्डन मिनट आएगा ना, कल आप बोल लीजिए नेक्स्ट विश को। ओके, गोल्डन मिनट यूज़ कीजिए। आपका सबकॉन्शियस एक तरह से एब्जॉर्ब करता है उस पर्टिकुलर
टाइम का भी कुछ अपना ही महत्व है, उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं। जिनको भी जानना है कि गोल्डन मिनट क्या है, क्यों है, आप यूट्यूब के सर्च में गोल्डन मिनट बाय सुमन शर्मा डालिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, डिटेल वीडियो भी मिलेगी, आप उसको देख सकते हैं। राइट, सो ये जितने डिक्लेरेशंस हैं, मान लीजिए 10 चीज़ें डिक्लेयर की हैं आपने सितंबर के लिए, हर दिन एक एक डिक्लेरेशन को रिपीट करो गोल्डन मिनट में। ओके, सो दोनों तरह से हेल्प मिलेगी आपको। एक तो आपने ऑलरेडी अपने माइंड को बता दिया है स्टार्टिंग में ही कि पूरे महीने क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। दूसरा, रोज़ाना आप उसको अफर्मेशन भी दे रहे हैं, रोज़ाना आप उसको एक अच्छे डिवाइन टाइम पे रिपीट भी कर रहे हो। दोनों तरह से हेल्प मिल गई। राइट, कलर्स यूज़ कर रहे हैं, कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, काफ़ी इफेक्टिव होगा। एंड यस, इसको लाइफ में लेके आते हैं। राइट, हर महीने की एक ना एक हम जो डिक्लेरेशंस होंगी उसमें हम डिफरेंट डिवाइन एनर्जीज़ के नाम लेते चले जाएंगे। जिस महीने में जो भी एनर्जीज़ हमको लगती हैं एक्टिव हैं उनको हम लेंगे। ठीक है, तो इस महीने लंबोदर आए, गणेश जी के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छा है, और क्या। ठीक है, अच्छा, एक सक्सेस स्टोरी शेयर करिए, एक सक्सेस स्टोरी सुन लेते हैं। सक्सेस स्टोरी सुनना अच्छा रहता है, मोटिवेशन भी मिलती है और हमको कुछ और भी सीखने के लिए मिलता है दूसरों से। ठीक है, सो हेलो मैम, होप यू आर डूइंग वेल मैम। आई वॉज थिंकिंग नॉट टू शेयर माई एक्सपीरियंस एज आई बिलीव कि कभी मैं खुशी खुशी में बता दूं और मेरी ही नज़र लग जाए। ओके, ये होता भी है, लगता है कभी कभी ना, अपनी खुशियाँ शेयर करने से पहले ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं नज़र ना लग जाए किसी की। क्यों लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। स्ट्रांग रहो, अपने थॉट्स को स्ट्रांग करके रखो, एक ऐसा शील्ड क्रिएट करके रखो कि कभी नज़र ना लगे। ओके, अगर नज़र लगनी होती तो फिर तो हम अंबानीज़ की वेडिंग देखते हैं और इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो उनको क्यों नहीं लगती? नहीं ना, फिर आपको भी नहीं लगेगी। हमारा डर ही सबसे बड़ी नज़र है हमारे लिए। ओके, सो अपने आप को स्ट्रांग रखिए, सवाल ही नहीं उठता। ओके, अच्छा, अब ये लिखती हैं मैम, बट मैम यू आर एन एंजल, सच में। अच्छा, ओके, थैंक यू डियर। मैं आपकी बहुत सारी रेमेडीज़ फॉलो करती हूँ, जो भी आप बोलते हो कि हैप्पी रहा करो, पॉजिटिव सोचा करो। मैम, मैंने सेंट रीटा से प्रे किया, वो सच में बहुत अच्छी हैं। इतना बुरा रिलेशनशिप था कि मुझे मेरे एसपी ने नवंबर में ब्लॉक कर दिया था अपनी एक्स के कहने पे। फिर मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रोई, भगवान के सामने चिल्ला चिल्ला के, लिटरली मैं कांपने लगी थी रोते रोते। बाप रे, मैंने बाद में सोचा तो अब भी समझ नहीं पाती हूँ कि मैंने खुद को कैसे संभाला। उस दिन मेरी हालत खराब हो गई थी, इतना रोई मैं चीख चीख के। इतना क्यों रोते हो आप लोग किसी के लिए? प्लीज़ सेल्फ लव में रहा करो, खुद को इतना भी दुख मत दो, खुद से प्यार करना सीखो। कोई भी आप लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम नॉर्मल हो गई। खुद ही 2 दिन के अंदर ही डिवाइन ने मुझे एकदम से रिकवर कर दिया और मैं ऐसे भूलने लगी आपने अपने एसपी को, जैसे वो कभी आया ही नहीं था, नहीं हो मेरी लाइफ में। अच्छा, लेकिन बस ये मन में आ जाता था कि ऐसे तो नहीं रह सकते, कोई बच के जिसने जैसा किया है उसके सामने आ जाएगा। मैम, दिसंबर में एक बार खुद मेरे एसपी की कॉल आई, मैंने बात करी उस दिन, बट सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी। फिर हमने बात नहीं करी, मैंने भी टाइम दिया उनको। फिर मैम, फेब में खुद कॉल आई और मार्च में भी खुद, फिर अप्रैल में रोज़ बातें होने लगी। और अब मैम मैं रोज़ सेंट रीटा से प्रे कर रही हूँ। 15 अगस्त को हमारी बहस हुई थी, लेकिन 4 दिन बाद उन्होंने खुद कॉल कर ली और बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। ओके, एंड और अब मैम मैं रोज़ सेंट रीटा से प्रेयर करने लगी हूँ। 15 अगस्त, अच्छा, फिर ये लिखती हैं, लेकिन 4 दिन बाद उन्होंने खुद कॉल कर ली और बहुत प्यार से बात करी। सब कुछ पॉसिबल है मैम, आई नो। मैं जल्दी ही अपनी मैरिज की स्टोरी भी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप तो ऐसा था जिसमें कोई उम्मीद ही नहीं थी ठीक होने की, लेकिन बहुत चेंज आ गया। थैंक यू सो मच, आप सबकी हेल्प करते हो। आई लव यू टू द मून एंड बैक।
ओके, स्टे ब्लेस्ड मैम, ताकि आप हमें भी ब्लेस कर सको। और मैम एक और मिरेकल हुआ है मैम, कोई लड़का मुझे 2 महीने से फेक आईडी बना के परेशान कर रहा था। मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट कराई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैम एक दिन सेंट रीटा को बोला कि प्लीज़ मुझे पता लग जाए कौन है, और दूसरे देखो ये इम्पॉसिबल काम भी 24 आवर्स के अंदर हो गया, जो हो नहीं सकता था, क्योंकि ईज़ी नहीं होता किसी की आईडी से पता निकालना, और मुझे ऑटोमेटिकली सब कुछ सामने आ गया। थैंक यू सेंट रीटा एंड स्पेशल थैंक्स टू यू मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। एंड अच्छा है आपने रिलेशनशिप हील कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि रिलेशनशिप हो या लाइफ की कोई भी छोटी बड़ी विशेज़, अपने आप को इतना ज़्यादा डाउन मत करिए प्लीज़। ओके, सब चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, सब कुछ आएगा आपके पास, बट आपको स्ट्रांग रहना है, ठीक है, खुश रहना है, हंसना है, रोना नहीं है। आंसुओं की कीमत कहाँ है किसी को, ठीक है। आप खुश होके रहिए, आप स्माइल करके दिखाइए, लोग आपको तभी वैल्यू देंगे, ठीक है। सो ये स्टोरी थी, गोल्डन मिनट आगे है आपके लिए, प्लीज़ आप देख लीजिए उसको। थैंक यू एंड यस, सितंबर के लिए डिक्लेरेशन लिख करके रेडी रखिए अपने अपने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।